हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, मैं इस वीडियो में एक नया क्वेश्चन लेके आया हूं और आज हम इस क्वेश्चन को चेंज ऑफ ऑर्डर से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट करना है हमको डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई डॉट डी एक्स डी वाई वेयर आर इज़ द क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, और ये सर्कल की हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। तो हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी हम चेंज ऑफ ऑर्डर का क्वेश्चन करें तो सबसे पहले हमें जितनी भी इक्वेशंस दे रखी हैं, चाहे वो लाइन की हो, हाइपरबोला की हो, पैराबोला की हो, सर्कल की हो, हम लोग सबसे पहले उनकी हेल्प से डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें जो भी एक बाउंडेड रीजन मिल जाए, फिर हम उस बाउंडेड रीजन का ही डबल इंटीग्रेशन करके इवॉल्यूएट कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमें इस क्वेश्चन में हमें एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो अगर इससे हम रेडियस पहचानें तो हमारा जो रेडियस है, तो रेडियस तो हमारा ए आ गया यहाँ पे, और सेंटर हमारा जो है यहाँ पे कुछ 1 2 तो है नहीं, तो 0,0 है। तो इस इक्वेशन से हमने रेडियस भी निकाल लिया और सेंटर भी। अब हम इसी इक्वेशन से डायग्राम बनाते हैं। तो जब हम डायग्राम बनाएं तो हमारा सर्कल इस तरीके से बनेगा। ये है 0,0 और ये है हमारा a,0। तो और ये लाइन हो गई हमारी x इक्वल्स टू 0, और ये लाइन हो गई हमारी y इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू 0 इसलिए हुई क्योंकि ये x के पैरेलल है। तो ये आ गया, और ये जो इक्वेशन की लाइन है ये क्या दी है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो इससे हमने इस इक्वेशन से हमने एक सर्कल बना लिया। अब इन्होंने बोला आर इज़ द क्वाड्रेंट, तो मतलब हमें किसी क्वाड्रेंट का इवोल्यूशन करना है। तो हमने ये वाला एरिया ले लिया फॉर एग्जांपल। तो हम इससे एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं। तो हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप हम इसलिए लेते हैं सबसे ज़्यादा क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में ये बहुत आसानी से हम लोग इसको यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने एक वर्टिकल स्ट्रिप ली। अब स्टार्ट करते हैं तो लिमिट लगेगी। अब हमें पता है वर्टिकल स्ट्रिप चल रही है तो सबसे पहले ये एक्स की वैल्यू देगा, तो यहाँ हम एक्स की ले लेते हैं। क्यों? इसीलिए क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मेरी पेन एक वर्टिकल स्ट्रिप की तरह काम कर रही है तो ये वर्टिकल स्ट्रिप मूव करती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ऐसे मूव करती है। तो जब ये मूव करे तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से रीजन अगर इसका स्टार्ट है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक लिमिट होगी। तो हम पहले यहाँ की लिमिट देखेंगे और यहाँ की लिमिट देखेंगे, तो ये एक्स एक्सिस हुई। इसीलिए हम यहाँ पे अगर देखें इस रीजन में तो ये एक्स एक्सिस 0 से स्टार्ट हो रही और ये ए पे ख़त्म हो रही है। इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू 0 से एक्स इक्वल्स टू ए पे आएगा। तो ये रही हमारी एक्स एक्सिस की लिमिट। और फिर वाई की आएगी अब बात। तो वाई की अगर देखें तो ये कर्व है वाई इक्वल्स टू 0 का, और ये कर्व है इस इक्वेशन का, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब यहाँ से हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। तो वाई की जब वैल्यू आएगी माइनस एक्स स्क्वायर और ये अंडर रूट पे, तो ये होगा हमारा वाई की वैल्यू। तो ये लगा देंगे हम, और फिर दिया हमको एक्स वाई डॉट। अब यहाँ पे वाई है तो सबसे पहले वाई इंटीग्रेट होगा, इसलिए हम डॉट डी वाई लिखेंगे, और फिर लास्ट में डी एक्स होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स है। तो अब हमें ये भी समझ में आ गया है। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो 0 और ये फिर ए। इसके बाद हम एक्स को वैसे ही रहने दें कांस्टेंट। इसके बाद वाई को इंटीग्रेट करना है, तो वाई स्क्वायर अपॉन 2, और ये होगा 0 लिमिट्स की 0 से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट यहाँ डी एक्स। फिर हम इसको और सॉल्व करें, 0 से ए ये एक्स होगा, और ये हो जाएगा स्क्वायर होके ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डॉट डी एक्स। अब हमें पता है 1/2 जो है ये कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं। तो इसलिए हम 1/2 को बाहर लिख लेते हैं, और ये 0 से ए रह गया। अब ये है इसको हम और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब। अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करना है। तो ये है 1/2 बाहर, 0 से ए। अब हम इसको करते हैं तो ये ए स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, एक्स को करें तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4। तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेट। तो अब हम इसकी 0 से ए तक लिमिट चलाएं
तो इसकी लिमिट अगर यहाँ 0 से a है, तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये 0 इंटू 0 0 हो गया, 0 माइनस 0 0, तो इसलिए हम 0 को नेगलेक्ट कर देंगे। अब हम a की वैल्यू रखेंगे, तो जब हम a की वैल्यू x की जगह पे पुट करते हैं तो a स्क्वायर यानी a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर हो गया हमारा a की पावर 4 अपॉन 2, माइनस x की वैल्यू a रखी तो ये होगा a की पावर 4 अपॉन 4। तो अब हम इसको और सॉल्व करते हैं, तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा 4, फिर मल्टीप्लाई टू a की पावर 4 माइनस a की पावर 4। फिर हमने इसको और सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा a की पावर 4 अपॉन 4। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया a की पावर 4 अपॉन 8। तो देखा आप लोगों ने, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर के, बस हमें लिमिट पहचानना आना चाहिए और इस इक्वेशन से डायग्राम बनाना आना चाहिए। सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन से जितनी भी हमें इक्वेशंस दी हैं उसकी हेल्प से हम एक बाउंडेड रीजन निकालेंगे। तो हमारा बाउंडेड रीजन निकला ये। फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी है या वर्टिकल स्ट्रिप। तो जैसे कि मैंने इस केस में तो एक वर्टिकल स्ट्रिप ली हुई थी, तो इस वर्टिकल स्ट्रिप से मैंने एक्स और वाई की लिमिट सेट करी। लिमिट सेट करने के बाद फिर तो वही 12th की और 11th की इंटीग्रेशन थी, हमने इंटीग्रेट किया और इवोल्यूएट करके हमारा आंसर निकल गया a की पावर 4 अपॉन 8। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि चेंज ऑफ ऑर्डर से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करते रहें। थैंक यू।